स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे सेक्शन 234 ए बी सी। ये जो तीन सेक्शन है अंडर सेक्शन 234 ए 234 बी एंड 234 सी, ये सब ऑल अबाउट द इंटरेस्ट पेबल है। एक्चुअली इनकम टैक्स को हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 234 ए किसके लिए लगता है, 234 बी किसके लिए लगेगा और 234 सी के लिए लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं 234 ए में। तो नॉर्मली देखो इस स्क्रीन में लिखा हुआ है 234 ए जो है डिले इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हम लोग सही वक्त पे अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करेंगे तो हमको ये इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234 ए में। तो यहाँ लिखो इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर द फाइनेंशियल ईयर नीड टू बी फिल विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। तो प्रेस्क्राइब टाइम जो है उसी का अंदर हम लोग को ये फाइल जमा करना है। इफ़ द SSC फेल्स टू पे और फेल टू डू सो द इंटरेस्ट शैल बी लीव्ड अपॉन हिम अंडर सेक्शन 234 ए। तो देखो इसमें यहाँ पर देखो मेरा ड्यू डेट लिखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, बिजनेसमैन जो लोग बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट होता है उन लोग के लिए जनरली 30 सितंबर है। किसी किसी ईयर में हम लोग एक्सटेंशन मिलता है, जैसे इस बार हम लोग को कोविड-19 के लिए 30 नवंबर हो चुका है, लेकिन मेन जो है ये याद रखो 30 सितंबर बेस डेट है ऑफ ड्यू डेट फॉर द बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो 30 नवंबर है। और एनी अदर पर्सन मतलब इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल मतलब हम तुम ऐसी नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई है। ठीक है, तो 30 सितंबर और 31 जुलाई यही हम लोग को मान के चलेंगे कि बिजनेसमैन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड उसको 30 सितंबर का अंदर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना है। और अगर SSC इंडिविजुअल होगा तो 31 जुलाई। तो स्टूडेंट अब एक एग्जाम्पल देखो सेक्शन 234 ए का। तो सेक्शन 134 ए का नॉर्मली इंटरेस्ट जो पेबल होता है वो 1% पर मंथ होता है और पार्ट ऑफ द मंथ। ये अच्छे से याद रखो कि सेक्शन 234 ए में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ देयर ऑफ। पार्ट ऑफ देयर ऑफ का मतलब होता है कि मान लो कि तुम 2 दिन 1 दिन के लिए 1 महीना डिले कर दिया तो पूरा महीना का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, पूरा महीना का इंटरेस्ट लगेगा 1%। इसलिए देखो ये लैंग्वेज यूज़ किया है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब एग्जाम्पल देखो, इस आदमी का टोटल टैक्स है 1 लाख, उनमें से TDS है 60,000 और एसेस टैक्स 10,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखो ये बंदा ने कब रिटर्न जमा किया एंड ही इज़ लाइबल टू फाइल द रिटर्न अप टू 30 सितंबर 2019 का सितंबर में जमा करना है। मतलब ये शायद बिजनेसमैन ऐसा कुछ होगा, बिजनेस इनकम है, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 15 नवंबर 2019। यहाँ पर ड्यू डेट नॉर्मली बोल दिया 30 सितंबर तक हमको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना चाहिए था, लेकिन वो जमा किया 15 नवंबर 2019। तो स्टूडेंट कितना दिन डिले हुआ, तो वेरी सिंपल कि सितंबर के बाद देखो अक्टूबर और नवंबर का 15 दिन, तो नवंबर पूरा ही होगा, मतलब 2 महीना मेरा इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो यहाँ पर देखो लिखा है देन ही इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए 1% ऑफ ₹30। अब ये 30 कैसे आया ना, टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरा 10 लाख था। एक्चुअली टोटल टैक्स लाइबिलिटी का ऊपर ये 1% होता है, लेकिन देखो उनमें से TDS का मतलब वो एडवांस टैक्स ही होता है और एसेस टैक्स भी 10,000 उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो 1 लाख से 70 चला जाता तो रह जाता 30, मतलब इसको शॉर्टफॉल भी कहते हैं। तो शॉर्टफॉल था मेरा 30,000, मतलब 30,000 हमको टैक्स अभी भी पे करना है, सिर्फ उसी का ऊपर 1% हम लोगों का इंटरेस्ट लगेगा। और कितने दिन के लिए लगेगा, 2 महीना के लिए। तो 2 महीना के लिए एक्चुअली डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं 2%, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मंथ का कुछ नहीं होता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा ही होता है, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं कि इस रूल में बोला है कि 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। 1 महीना का 15 दिन हो, 4 दिन हो, 1 दिन के लिए भी पूरा महीना का इंटरेस्ट लगेगा। मान लो कि ये बंदा ने अगर 1 नवंबर को भी अगर इनकम टैक्स फाइल किया उसके लिए भी 2 महीना होगा, 15 नवंबर में भी 2 महीना, अगर वो 29 नवंबर होता 30 नवंबर तक होता तो भी 2 महीना का ही लगता। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया है ये कि सेक्शन 234 ए किस लिए होता है ना, डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई है और बिजनेस ऑडिटेड पर्सन के लिए
30th September। अब देखो स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल है सेक्शन 234A में। मिस्टर ए एज 45 ईयर्स है, इसको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना है 31 जुलाई। क्यों 31 जुलाई हुआ? क्योंकि देखो मिस्टर ए, तो मिस्टर ए इज़ अ इंडिविजुअल, तो हमने बोला कि इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई लगता है। ये सम तुम लोग करोगे, जस्ट हम एक्सप्लेन कर दे रहे। बट ही फाइल द रिटर्न ऑन 15 अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर में रिटर्न फाइल किया, तो कितने दिन के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा? मतलब डिफ़ॉल्ट पीरियड क्या है, इसको डिफ़ॉल्ट पीरियड भी कह सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पीरियड होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का भी पूरा, क्योंकि 15 अक्टूबर हो चाहे 1 अक्टूबर हो या 31 अक्टूबर हो, पूरा का पूरा महीना का हमको इंटरेस्ट लगेगा। तो 1% करके होगा, तो 3 महीने के लिए 3% इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? अब इसके बाद देखो, हिज टैक्स लाइबिलिटी इज 20,000 इंक्लूजिंग सेस and his TDS is 25,000 and he already paid the advance tax 85,000 up to 31st March। तो नॉर्मली देखो 85,000 और 25,000 TDS है, तो 2 लाख से 25,000 भी माइनस करेंगे और 85,000 भी माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा, बाकी कितना बचेगा 90,000, क्योंकि 25 और 85 1,10,000 होता है। तो 2 लाख में से तो 1,10,000 तुमने टैक्स पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, तो बाकी जो 90,000 है, उस 90,000 का ऊपर कितना परसेंट? 3%। 3% क्यों? फिर से बता रहा है, जुलाई में मेरा ड्यू डेट था, लेकिन मेरा डिफ़ॉल्ट कितना हुआ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 15, तो अक्टूबर का पूरा लेंगे 3 महीना। तो सिंपल बात है कि 90,000 का 3% जो होता है 2,700, हम लोगों को सिर्फ उसी को ही हमको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और भी देंगे, इसको सॉल्व करो। तो होप स्टूडेंट तुम लोग सेक्शन 234A तुम लोग को समझ में आया। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट अभी हम लोग सीखेंगे अंडर सेक्शन 234B। 234A होप तुम लोग को समझ में आया। 234A बहुत इजी भी है, 234B ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो इसमें भी देखो ये 234 क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर एडवांस टैक्स हम लोग कम पेमेंट करेंगे तब जाके ये मेरा सेक्शन 234 लगता है। ठीक है, सेक्शन 234 क्या होता है? शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स हम लोग को पता ही है कब कब जमा करना है, उसका शेड्यूल एडवांस टैक्स का में हम लोग किए ही है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, इंटरेस्ट अंडर दिस सेक्शन कैन बी लीव व्हेन द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स बट डिड नॉट पे एनी एडवांस टैक्स, उसके लिए भी लगेगा। एंड एसएससी पेड द एडवांस टैक्स बट ही पेड लेस दैन द 20% ऑफ द टैक्स पेबल, मतलब टोटल टैक्स उसको जितना पेमेंट करना था उसका 90% से कम पेमेंट करने से ये 234 भी लगेगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर एक इंडिविजुअल का हो चाहे बिजनेस का हो, अगर उसको 1 लाख रुपया उसको टैक्स पे करना है, तो 1 लाख में से 90,000 का ऊपर अगर 95,000 पेमेंट कर दिया तो 234 भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एप्लीकेबल कब है ना? हमको टोटल एडवांस टैक्स का 90% से कम होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 90% ऑफ द एक्चुअल टैक्स पेबल। क्लियर? अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, सेम कॉन्सेप्ट 234A में भी दिखाए थे। 1% पर मंथ होगा, फ्रैक्शन होने से भी वो मंथ को पूरा मंथ काउंट किया जाएगा। क्लियर? टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड एक चीज़ याद रखो, फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में असेसमेंट हो रहा है उसका 1 अप्रैल से लेके मेरा एसेस कब हुआ। ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर बिगिनस होता है 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर का, और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? ये 234A B C सब में एक ही है। 234B में भी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है इंक्लूडिंग सेस, उनमें से अगर TDS कुछ हुआ, TCS हुआ और एडवांस टैक्स हुआ। TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और एडवांस टैक्स सारा चीज़ माइनस करने के बाद जो बचेगा वो शॉर्टफॉल के थे। उस शॉर्टफॉल का ऊपर 1% होगा मेरा जितना डिफ़ॉल्ट पीरियड है। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देके इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है मिस्टर ए, तो ये इंडिविजुअल है, तो इसका रिक्वायर्ड कितना है? 31 जुलाई को देना है। क्लियर? 31 जुलाई 2019 को हमको ये टैक्स पेमेंट करना था, बट ही फाइल द रिटर्न ऑन 15 अक्टूबर।
ये जो था ये तो 234A के लिए हो चुका है। इस टैक्स लाइबिलिटी इज 2 लाख, TDS है 2 लाख और ही पेड द एडवांस टैक्स ऑफ 85,000। तो पुराना जो सम है उसी का ही रिपीटेशन है ये। तो इसका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी क्या बनता है ना, एडवांस टैक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना था 2 लाख, ठीक है क्लियर। टोटल टैक्स लाइबिलिटी था 2 लाख, 2 लाख में से मेरा 25,000 माइनस हो जाएगा, TDS माइनस होगा तो बाकी रह गया 1,75,000। और एडवांस टैक्स जो पेमेंट किया उसका शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एडवांस टैक्स का शेड्यूल यहाँ पर दिया है। टोटल मिला के एडवांस टैक्स पेमेंट किया 85,000। तो हमको पहले देखना है कि मेरा टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख, उनमें से TDS माइनस करने के बाद 1,75,000। तो ये जो 1,75,000 जो है इसका 9% कैलकुलेट करेंगे। तो 90% कैलकुलेट कितना हो रहा है देखो 1,57,500। लेकिन हमने इतना पैसा पेमेंट नहीं किए हैं, इतना पैसा हम लोग पेमेंट नहीं किए। कितना किए है, 15 जून को 10,000 दिए, 15 सितंबर को 25,000 दिए और 15 दिसंबर को 2018 में 50,000। तो कुल मिला के 85,000 दिए। तो मेरा शॉर्टफॉल है क्योंकि हमने पूरा पैसा पेमेंट नहीं किए, क्लियर। तो इसके लिए हमको सेक्शन 234 भी लगेगा। तो इसमें कितना लगेगा, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हम लोग 90% नहीं किए। तो सेक्शन 234 में कितना एप्लीकेबल है, तो टैक्स पेबल एक्चुअली हम लोग को कितना शॉर्टफॉल है। तो शॉर्टफॉल के लिए हमने बोला था कि 2 लाख था और 2 लाख में 25,000 TDS था और एडवांस टैक्स हम लोग कितना पेमेंट किए थे 85,000। तो कुल मिला के मेरा शॉर्टफॉल है 90,000। और स्टूडेंट हमने क्या बताया था कि यहाँ पर के टाइम पीरियड जो मेरा डिफ़ॉल्ट पीरियड है ये कब होगा, ये एकदम रूल है कि 1 अप्रैल 2019 है। तो 1 अप्रैल 2019 टू मेरा फाइल रिटर्न हुआ है 15 अक्टूबर तक। तो 1 अप्रैल से 2000 से लेके 15 अक्टूबर तक होता है 7 मंथ्स और ये 7 मंथ्स के दौरान हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है। तो कितना % पेमेंट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। 7 मंथ का मतलब होता है 1% पर मंथ और फ्रैक्शन ऑफ मंथ। तो स्टूडेंट देखो ये जो सम था तो इसमें देखो मेरा शॉर्टफॉल कितना था। तो शॉर्टफॉल जो था टैक्स पेबल टोटल मेरा 2 लाख था। 2 लाख में से 25,000 हमने TDS जमा किया और 85,000 टोटली एडवांस टैक्स पेमेंट किए, ठीक है। तो 90,000 हुआ। तो 90,000 मेरा शॉर्टफॉल है, इसी के ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना है। अब कितना पेमेंट करना है इसका क्या रूल था ना, फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेके एसेस कंप्लीट जब तक होता है या पेमेंट होता है। तो यहाँ पर देखो एसेस और पेमेंट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट इफ रिटर्न फाइल किया है 15 अक्टूबर तो वही डेट हम लोग मानेंगे कि 1 अप्रैल से लेके रिटर्न कब जमा हुआ 15 अक्टूबर तक। तो ये बिटवीन जितना मेरा पीरियड है, जैसा यहाँ पर 7 मंथ्स है, तो सिंपल बात है कि हमको पता है कि 1% पर मंथ, तो 7 महीना के लिए मेरा 7% होगा। तो 90,000 जो शॉर्टफॉल है उसी के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सेक्शन 234 भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब स्टूडेंट सेक्शन 234 भी तुम लोग को समझ में आया। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देंगे, उसको सॉल्व करने से ये डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे अब सेक्शन 234C। तो 234C में क्या है, डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब एडवांस टैक्स का एक ड्यू डेट है। देखो इसमें एक लिस्ट चार्ट है कि हमको पहले 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक हम लोग को पेमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन हम लोग कम ज़्यादा ऐसा पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ये इंटरेस्ट लगता है। 234B ओवरऑल देखा जाता है कि कितना शॉर्ट पेमेंट है, उसके लिए हम लोग को इंटरेस्ट है। और ये जो है ये ड्यू डेट है कि 15 जून तक तुमको 15% तक टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। 15 सितंबर तक 45% टैक्स पेमेंट करना चाहिए और 15 दिसंबर में हम लोगों को 75% टैक्स पेमेंट करना चाहिए और 15 मार्च तक हमको पूरा टैक्स पेमेंट करना चाहिए। तो ये शेड्यूल हम लोग को पहले देखना पड़ेगा, शेड्यूल देख के हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
देखो ये चार्ट देखने से हम लोगों को पता लग जाएगा क्या ना। वो क्वेश्चन में क्या था, देखो 15 जून तक हमको 15% टैक्स पेमेंट करना चाहिए था। जितना मेरा शॉर्टफॉल था उसका 15% टैक्स पेमेंट करना चाहिए था। तो हम लोगों को आया था 1,75,000 मेरा शॉर्टफॉल आया था। तो देखो पहला कॉलम में देखो 1 लाख एडवांस टैक्स पेबल हम लोग को 175 देना था। तो 15% मतलब 26,250 पेमेंट करना चाहिए था। 15 सितंबर तक यहाँ पर देखो 45% पेमेंट करना चाहिए था। और 15 दिसंबर में 75% 1,31,250 और 100% में 1,75,000। ठीक है, ये सारा जो है ये पेमेंट करना चाहिए था, शुड हैव पेबल। बट देखो हम लोग एडवांस टैक्स कितना 85,000 पेमेंट किया था। जून में जो था 10,000, देखो यहाँ पर 25,000, 50,000 और 15 मार्च में तो हमने कुछ भी पैसा पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो नॉर्मली अभी देखो एक्चुअल एडवांस टैक्स को क्यूमुलेटिव बनाओ कि 15 जून तक 10,000 पेमेंट किए, 15 सितंबर 2018 के लिए कितना ना 25,000 पेमेंट किया और 10,000 क्यूमुलेटिव होकर 35 आया। 35 और 50 देखो यहाँ पर 85 आया। और मेरा 15 मार्च को कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ। इसके लिए मार्च को कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, इसके लिए 85,000। तो शॉर्टफॉल क्या होता है देखो, अब देखो ये कॉलम से 26,250 से 10,000 माइनस करो तो कितना बचता है 16,250। ऐसे ही करके 78 से 25 माइनस करेंगे, 130 से इतना माइनस करेंगे, 1,75,000 से 85 माइनस करेंगे। तो जो शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है इसी का ऊपर हमको टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है, अब कितना देना पड़ेगा देखो, इसका ऊपर 1%, ये भी एक ही रूल है कि सेक्शन 234 से में भी 1% है, लेकिन पहले के लिए 3%। ये एकदम फिक्स्ड है कि 15 जून में 3% होगा, 15 सितंबर तक 3%, क्योंकि ये जो गैप है ये 3 महीना है, अप्रैल मई जून इसका गैप है, जून से लेकर सितंबर का 3 महीना का गैप है। ठीक है, और लास्ट महीना में ये 1 मंथ है। ठीक है, लास्ट महीना में ये 1 मंथ है, 90,000 का 1% 1। तो ये जो कॉलम है 4087, तो यही मेरा इंटरेस्ट है सेक्शन 234C। इसका क्वेश्चन में अगर आओ तो अच्छे से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल मेरा एडवांस टैक्स पेबल होना चाहिए था 1,75,000। ठीक है, तो हमने इसमें सिर्फ 85,000 ही पेमेंट किए थे। तो इस सम को अच्छे से देखो स्टूडेंट, होप तुम लोग को समझ में आया। 234A, 234B और 234C। थोड़ा 234C में थोड़ा मेहनत है कि हम लोग को डेट वाइज देखना है कि हमको जून तक कितना पेमेंट किए, सितंबर तक कितना पेमेंट किए, दिसंबर तक और मार्च तक कितना पेमेंट किया। अच्छे से इस वीडियो को देखो और समझते रहो। थैंक यू सो मच।